इस आज की इस वीडियो में हम चाइनीज फॉर्मेशन के बारे में बात और इंडिया और ईरान के अब आगे ताल्लुकात जो हैं वो किसी थोड़ी हद तक खराब हुए हैं। तब इंडिया जो था वो ईरान की मदद को नहीं आया और उसने कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया जिससे जो ईरान को सपोर्ट करता हो। थर्ड नंबर पे ईरान को नजर आ रहा था कि चाबहार पोर्ट में जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ नहीं मिलने वाला, यानी साफ इन्होंने इंडिया को टारगेट किया कश्मीर इशू के ऊपर, जो कि बहुत रेयर क्रिटिसिज्म है जो ईरान की तरफ से आती है और इस दफा आई। सो ये तो कंफर्म है कि अफगानिस्तान जो है वो इसी फॉर्मेशन का हिस्सा है कि जब कॉकेसस 2020 एक मिलिट्री डील की एक्सरसाइज हुई तो ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान स्टार्ट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेयरेस्ट मिलिट्री डील्स। यानी एक तरीके से इंडिया ने साफ मैसेज दिया है कि आपने अगर उनके साथ अपना अलायंस करना है तो फिर इंडिया को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब न्यूज़ आ रही है कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपना डिस्टेंस करके, मतलब अपने आप को अलहदा करके इस फॉर्मेशन में शामिल हो रहा है। जिस तरह SCO के जब समिट हुआ था तो हम सबको वो पिक्चर्स याद है और वीडियोस याद है जिसमें इमरान खान और पुतिन किस तरह आपस में फ्रेंकली बात, और जब पाकिस्तान किसी से रीजनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया को एज अ ओपोनेंट पेश कर रहा है। अमेरिका ने बेसिकली किक आउट किया इंडिया को और पाकिस्तान को आगे लेके आया कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो जुलाई 2016 में जब कू हुआ था प्रेसिडेंट अर्दगान के खिलाफ, तो जो उसको इन्फॉर्म किया था कू से पहले वो रशियन एजेंसीज ने किया। इतिहास में, तारीख में या हिस्टोरिकली अगर हम देखें दुनिया को, तो दुनिया में सख्त तरीन मोड़ और मुश्किल तरीन मोड़ उस वक्त आता है जब भी दुनिया बायपोलरिज्म का शिकार होती है। बायपोलरिज्म एक्चुअली कहते हैं कि दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो जाती है और फिर वो धड़े आपस में कम्पीट करते हैं टू डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई उसमें भी दो धड़े थे, लेड बाय जर्मनी, और दूसरा धड़ा वेस्टर्न ब्लॉक था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर देखा जाए तो दो धड़े थे, लेड बाय जर्मनी और दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था। 8 करोड़ के करीब लोग मरे और बहुत तबाही हुई। उसके बाद फिर हम देखें कोल्ड वॉर में भी दो धड़े थे, कम्युनिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और ये आपस में आइडियोलॉजिकल कंपटीशन था। ठीक है, जिसमें USA को फतह हुई और USSR डिसइंटीग्रेट हुआ। लेकिन इस तमाम जो लड़ाई थी इसके दरमियान में बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि जिस वक्त लगता था कि दुनिया वाइप आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसमें एक मशहूर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी है। USA जीता और USA वर्ल्ड पावर बना। उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच आया, उसकी वजह से बहुत सारे और ममालिक भी जो थे वो पावरफुल होना शुरू हुए। अमेरिका की पावर थोड़ी कम हुई और बहुत सारे और ममालिक की भी पावर ज़्यादा हुई। लेकिन अब राइट नाउ दुनिया में दोबारा दो धड़े बन चुके हैं, या बनने को जा रहे हैं या बन चुके हैं। एक जो ब्लॉक है वो USA फॉर्मेशन है, यानी USA उसको लीड कर रहा है, और दूसरे ब्लॉक को ऑब्वियसली चाइना लीड करेगा। आज की इस वीडियो में हम चाइनीज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि चाइनीज ब्लॉक के अंदर जो ममालिक हैं वो है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड समहाउ टर्की और मलेशिया भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इस धड़े में, इस ब्लॉक के अंदर जो ममालिक है उनकी आपस में जो कोलैबोरेशन है स्ट्रेटजिक लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना की। पाकिस्तान और चाइना एज वी ऑल नो उनका CPEC चल रहा है और हमेशा से इनकी स्ट्रेटजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हायर देन स्काई, डीपर देन ओशन और स्वीटर देन हनी। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईरान। ईरान इज अ वेरी स्पेशल एंट्री इन दिस ब्लॉक बिकॉज ईरान जो है रिसेंट पास्ट में इंडिया का एलाय रह चुका है और इंडिया और ईरान के अब आगे ताल्लुकात जो हैं वो किसी थोड़ी हद तक खराब हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब मई 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया था और उसकी ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शंस लगाई थी, तब इंडिया जो था वो ईरान की मदद को नहीं आया और उसने कोई ऐसा स्टांस नहीं लिया जिससे जो ईरान को सपोर्ट करता हो। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, इंडिया के जो दो क्लोजेस्ट एलाय हैं वो ईरान के जो है वो खतरनाक दुश्मन है। ईरान उनको अपना खतरनाक दुश्मन कंसिडर करता है। वो है USA और इजराइल। इंडिया उनको अपना क्लोजेस्ट एलाय कंसिडर करता है, जबकि ईरान जो है वो इनको अपना खतरनाक तरीन दुश्मन समझता है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ईरान और इंडिया के दरमियान फासले पैदा हुए। थर्ड नंबर पे ईरान को नजर आ रहा था कि चाबहार पोर्ट में जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि एशिया में अब सारी गेम जो है वो BRI और CPEC की है, जिसकी वजह से ईरान का टिल्ट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और चाइना की तरफ होता गया।
और फिर आखिरी नेल इन द कॉफिन, जो आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन था, वो ये कि 21 अगस्त 2019 को ईरान के जो आयतुल्ला खamenei हैं, उनके जो लीडर है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि वी आर कंसर्न अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ जस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स द नोबल पीपल ऑफ कश्मीर एंड प्रिवेंट द ऑपरेशन एंड बुलिंग ऑफ मुस्लिम इन दिस रीजन। यानी साफ इन्होंने इंडिया को टारगेट किया कश्मीर इशू के ऊपर, जो कि बहुत रेयर क्रिटिसिज्म है जो ईरान की तरफ से आती है और इस दफा आई। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो वजूहात थी जिसकी वजह से ईरान जो है वो इस ब्लॉक में शामिल हुआ। और फिर लास्ट तो फिर 25 साल कॉपरेशन का जो मायदा साइन हुआ है चाइना और ईरान के दरमियान में, जिसमें चाइना जो है रिपोर्ट के मुताबिक $280 बिलियन की डेवलपिंग ईरान ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और साथ साथ $120 बिलियन की ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चाइना जो है ईरान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये तो साफ डील डन होगी कि ईरान जो है वो इस ब्लॉक का हिस्सा अब फ्यूचर में रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अब जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें तालिबान भी शामिल होंगे। अगर ये ना कहा जाए कि तालिबान की हुकूमत होगी तो तालिबान भी शामिल होंगे। एंड ऑब्वियसली ईरान, अफगानिस्तान जो है उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि, या तालिबान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि फ्यूचर में वो अपना अलायंस जो है वो यूएस के साथ करेंगे। नहीं, वो अपना अलायंस जो है वो भी मोस्ट लाइकली इसी चाइनीज फॉर्मेशन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में, क्रिटिकल एनालिसिस अपनी पिछली वीडियोस में ये बताता रहा है कि अफगानिस्तान के इंडिया, तालिबान के इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे रहे। सो ये तो कंफर्म है कि अफगानिस्तान जो है वो इसी फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रशिया। अब रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं और अच्छे हैं भी। तो रशिया इस फॉर्मेशन का हिस्सा क्यों बन रहा है और उससे इसके क्या फायदे हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी वजूहात है जिससे पता लग रहा है कि रशिया और इंडिया के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। वो इस तरह कि जब कॉकेसस 2020 एक मिलिट्री डील की एक्सरसाइज हुई, तो ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान स्टार्ट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेयरेस्ट मिलिट्री डील्स। अब ये मिलिट्री डील्स हुई और ये हुई सितंबर के महीने में, इसी साल सितंबर के महीने में हुई। इंटरेस्टिंगली इस न्यूज़ के आखिर में, इस आर्टिकल के आखिर में जो बात है वो क्या लिखी है कि अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स टॉकिंग टू यूरो एशियन टाइम्स हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, यानी कि एक ऐसा बंदा, बेनाम आदमी जो बड़ा मशहूर है, उसने ये बात कही कि इंडिया जो है, रशिया जो है इंडिया का डिपेंडेबल अलाय तो है, लेकिन रशिया अब जो है वो टर्की को अपने साथ मिला रहा है। इस डील में टर्की शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और चाइना शामिल है, जिसकी वजह से इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी एक तरीके से इंडिया ने साफ मैसेज दिया है कि आपने अगर उनके साथ अपना अलायंस करना है तो फिर इंडिया को आपको छोड़ना पड़ेगा। और रशिया को कंसर्न इस बात पे है कि इंडिया एक बहुत बड़ी आम मार्केट है रशिया के लिए, तो रशिया भी इंक्लूड हो रहा है इस ब्लॉक के अंदर। और एक और न्यूज़ जो है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है कि रशिया, चाइना, ईरान स्टार्ट जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन इंडियन ओशन। ये अब न्यूज़ आ रही है कि रशिया जो है वो इंडिया के साथ अपना डिस्टेंस करके, मतलब अपने आप को अलग करके इस फॉर्मेशन में शामिल हो रहा है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो इस वीडियो में जो आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं वो ये है कि रिसेंटली, मतलब रिसेंट पास में, पिछले 5 साल के अरसे में पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं। जैसे कि 2015 में हम सबको पता है कि SU-35 खरीदने का मामला हो, आर्म्स एम्बार्गो उठा था, रशिया ने पाकिस्तान को आर्म्स सेल शुरू कर दी थी। उसके बाद 2016 में रशियन सोल्जर आए पाकिस्तान में, आके उन्होंने चिराट के मुकाम पे SSG के साथ ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद 2018 अक्टूबर में आए। उसके बाद अभी 9 नवंबर 2020 में जो है वो इनकी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, मिलिट्री डील होंगी तरबेला के मुकाम पे। तो पाकिस्तान और रशिया के जो डिफेंस ताल्लुकात हैं और पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह SCO के जब समिट हुआ था तो हम सबको वो पिक्चर्स याद है और वीडियोज याद है जिसमें इमरान खान और पुतिन किस तरह आपस में फ्रेंकली बात कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा साइन था कि पॉलिटिकली ये दोनों ममालिक जो हैं आपस में करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात की अगर हम बात करें तो रिसेंट इवेंट हुआ सितंबर में, जिसमें चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ रशियन फेडरेशन जनरल वैलेरी वी की आपस में मुलाकात हुई और उन्होंने बायलैटरल डिफेंस टाइज और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को आपस में डिस्कस किया। और उस पर फिर ISPR की स्टेटमेंट जो है
वो ये थी कि मैटर्स ऑफ बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स बिटवीन द टू कंट्रीज वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। ये इस इवेंट से ये साफ वाजे हो रहा है कि पाकिस्तान और रशिया के टाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, स्पेशली देयर डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और जब पाकिस्तान किसी से रीजनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया को एज अ ओपोनेंट पेश कर रहा है वहां पे। सो इस खित्ते के अंदर इंडिया ने जो चीजें लूज की हैं वो पाकिस्तान ने या चाइना ने वो गेन की है। किस तरह? इंडिया ने लूज की ईरान की सूरत में, इंडिया ने लूज की अफगानिस्तान की सूरत में। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की, वो इंडियन सपोर्टेड थी और इंडिया उनको सपोर्ट करता था। बट ऑब्वियसली अब जो टाइम है, अब वहां पे अमेरिका जाने लगा है। अमेरिका ने बेसिकली किक आउट किया इंडिया को और पाकिस्तान को आगे लेके आया कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। तो पाकिस्तान अब एक डोमिनेंट फैक्टर है अफगान पॉलिटिक्स के अंदर और रहा भी है काफी अरसे तक। तो अफगानिस्तान इंडिया ने लूज किया, ईरान इंडिया ने लूज किया, ठीक है। तो मलेशिया ऑब्वियसली इंडिया के साथ नहीं है। टर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हम सबको पता है कि कितने मतलब एवरग्रीन रहे हैं। रशिया और टर्की के रिलेशनशिप्स जब नवंबर 2015 में टर्की ने रशिया का जहाज गिराया था, उसके बाद उस वक्त तो सिचुएशन बहुत टफ हो गई थी। लेकिन जब जुलाई 2016 में जब कू हुआ था प्रेसिडेंट अर्दगान के खिलाफ, तो जो उसको इन्फॉर्म किया था कू से पहले वो रशियन एजेंसीज ने किया था, जिसकी वजह से रशिया और टर्की के ताल्लुकात एकदम एक्सट्रीम लाइन हुए थे और अच्छे खुशगवार हो गए थे। जब और प्रेसिडेंट अर्दगान स्पेशली गया था पुतिन को थैंक्स बोलने के लिए इस चीज के ऊपर। टर्की के बारे में एक और ये है कि नेटो का मेंबर तो है बट यूएसए के साथ उसके ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। कैसे? जिस तरह 2018 सितंबर में टर्किश लीरा गिरा दिया था यूएसए ने, जो एक प्रीस्ट के ऊपर उनका मामला चल रहा था कि वो प्रीस्ट को वापस मांग रहे थे यूएसए वाले और वो प्रीस्ट इन्वॉल्व था कू के अंदर, ठीक है। फिर टर्की ने जो है वो रशिया से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लिया जो अमेरिका उसको मना कर रहा था, फिर उसको F-35 प्रोग्राम से किक आउट करने की वार्निंग भी दे रहा था। तो वी ऑल नो कि टर्की का भी जो इंक्लिनेशन है वो इसी ब्लॉक की तरफ है। तो इस ब्लॉक में इंडिया जो है वो मेन टारगेट है। इस ब्लॉक का जो मेन टारगेट है, मेन एनिमी वो यूएसए है वर्ल्ड लेवल पे, और रीजनल लेवल पे इंडिया इसका मेन टारगेट है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूएसए फॉर्मेशन की बात करेंगे, बिलखुसूस इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया ने अगर ईरान और अफगानिस्तान को लूज किया है तो गेन भी तो कुछ किया होगा, और वो गेन, उस गेन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया ने ये लूज करके किन ममालिक के साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स को गेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।